हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी जो इंटरव्यू होंगे केवीएस के कॉन्टेक्चुअल टीचर के लिए, उसमें किस तरह से इकोनॉमिक्स में जो 9th और 10th क्लास की है उससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्या ये एज इट इज़ जिस तरह से हमें बुक में क्वेश्चन मिलते हैं उसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो विलेज पालमपुर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उससे क्वेश्चन पूछ देंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ फिजिकल कैपिटल, है ना। और फैक्टर बताइए, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, और वर्किंग कैपिटल कौन कौन सी होती है। इसके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि डिफाइन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्लस उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो इस चैप्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में चलते हैं हम, पीपल एज अ रिसोर्स। अब इसमें देखेंगे हम पीपल एज अ रिसोर्स में, तो इसमें वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे आपको पता है ना कि इसमें अर्बन एरिया में हमें अनएजुकेशन वाला एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, शिक्षित बेरोजगारी। इसके अलावा हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और कौन सा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है हमें रूरल एरिया में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको आपको ध्यान रखना है रूरल एरिया में। और वाई पीपल एज अ रिसोर्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री, जो रिसोर्स है पीपल एज अ रिसोर्स, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप, और किसी भी कंट्री में इसकी क्या सिग्निफिकेंट होती है, क्यों महत्वपूर्ण होता है ये, तो ये आपको देखना है, ठीक है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और पीपल एज अ रिसोर्स में और क्या क्या पूछ सकते हैं आपको? अर्बन एरिया मोस्टली एजुकेटेड पीपल रिसोर्स, हाँ। इसमें ये पूछ सकते हैं आपको कि जो जीडीपी है उसकी फुल फॉर्म बताइए, है ना। और जीडीपी को कैसे मेज़र करते हैं, किसी भी देश की जो जीडीपी है उसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे आज के टाइम पे जो कौन सी एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसके आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, आंसर इस तरह से आप कर सकते हो। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द मेट्रो सिटी एंड द मोस्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप बता सकते हो कि देयर आर लिमिटेड रिसोर्स इन आर कंट्रीज़, हमारी कंट्री में रिसोर्स लिमिटेड है बट पॉपुलेशन हाई है। इसके अलावा जो आज के टाइम पे एजुकेशन की ग्रोथ है वो ज़्यादा है, हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन जो इकोनॉमिक सेक्टर है, हमारा इकोनॉमी सेक्टर है, उसकी ग्रोथ इतनी तीव्र गति से नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए, जितनी की नीड है, ठीक है। ये सारे दे सकते हो आप। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो इसमें आपको सबसे पहले ही जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो देखे ना, दे आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट यू मीन अ पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। डिफाइन पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड इन मॉडर्न एरा हाउ दिस इज़ अ बिग इशू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। किसी भी देश के विकास के लिए किस प्रकार से ये एक मुख्य चुनौती है। तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। और वो आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि पॉवर्टी को आप कैसे डिफाइन करोगे, जो पॉवर्टी लाइन बनाई हुई है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी क्या होती है, रूरल पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी के बारे में वो पूछ सकते हैं आपको, जो सोशल वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। और पॉवर्टी लाइन क्या होती है? At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income over consumption level. दो तरह से हम इसको नापते हैं, एक तो इनकम के आधार पे और एक होता है कंजप्शन लेवल के, जो हम उपभोग करते हैं डेली में,
है ना। जैसे मेट्रो सिटी का क्या है 21 कैलोरीज, और जो रूरल एरिया है 24 कैलोरीज पर डे, ठीक है, इतनी ज़रूरत होती है। अगर किसी को उससे कम मिल रहा है तो दैट्स मीन्स ही इज़ बिलो देन पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है कि रूरल एरिया में कितना गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के अनुसार, जिसके जो पर मंथ 816 रुपये से अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है, इफ़ द पर्सन अर्न बिलो देन 816 रुपीज़ इन अ रूरल एरिया, दैट्स मीन कि वो क्या है, एक वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और अर्बन में ये रूरल एरिया में था, और अर्बन में अगर कोई 1000 रुपये से कम कमाता है, ठीक है, एक महीने में, तो वो गरीब कहलाता है भारत में। ये हमने निर्धारित कर रखा है अकॉर्डिंग टू द मनी के हिसाब से, ठीक है, अर्निंग के हिसाब से, और कैलोरीज के हिसाब से बता दिया 2400 और 2100। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने को देखना है। और फिर इसमें गवर्नमेंट, इससे इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट गवर्नमेंट आर टेकिंग एक्शन टू रिमूव द पॉवर्टी। जो गवर्नमेंट है वो कौन से एक्शन ले रही है, या कौन से एक्शन उन्होंने अपनाए हैं टू रिमूव द पॉवर्टी, वो कौन कौन से प्लान हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लान इन द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जिसमें सबसे खास बात है वो कौन सी योजना है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे और भी योजनाएं हैं, और भी स्कीम है। जैसे इसमें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है 1993 वाली, ठीक है। और एक स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये तो मैंने बता दी। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये 1995 का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ठीक है, ये 1919 में। तो ये सारी की सारी योजनाएं आपको ध्यान रखनी है, NCERT बुक में दे रखी है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। वो कौन से मुख्य कारण थे जिसकी वजह से भारत में गरीबी का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल रीज़न है कि देयर इज़ वेरी फ्यू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एंड सेकेंड रीज़न इसमें ये था कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो उन्होंने बर्बाद कर दी, ठीक है। और हमारे किस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, they have not concentrated over the textile industry, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, और हमारे यहाँ पे लेस जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से क्या होती है, लोगों की जो ग्रोथ रेट है इनकम की वो भी कम है, ठीक है। और मोर पॉपुलेशन है, ठीक है, और लेस क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज है। वर्ल्ड की हमारे पास 18% पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया कितना है हमारे पास, 3 पॉइंट समथिंग परसेंट एरिया हमारे टोटल एरिया वर्ल्ड का है। तो ये सारे के सारे रीज़न है। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे जो लैक ऑफ रिसोर्स होते हैं, लैंड रिसोर्स जो है, भूमि का कम होना, ठीक है, किसानों के पास, वो भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी है इसके अलावा, ठीक है। और एंटी पॉवर्टी मेजर क्या है, जो गरीबी निर्धनता निरोधी उपाय है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप कहोगे कि इसका आंसर दोगे कि गवर्नमेंट शुड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए, एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। और इस तरह से प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जिसके द्वारा गरीबी को हटाया जाए, उन प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, देश में लाना चाहिए, रन करना चाहिए। जिसका सबसे बड़े एग्जाम्पल है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005 में लेके आई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इन द इकोनॉमिक्स क्लास 9th इज फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फूड सिक्योरिटी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल, ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, ठीक है।
तो इसको बात को आपको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में आप इसमें देखोगे कि पूछा जाएगा कि फेमाइन कब आया था, कहाँ पे, बंगाल में। तो याद रखना है आपको 1943 में। और कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, 30 लाख की। इसके अलावा आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी कास्ट या कौन से लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं गरीबी से, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में भी, हाँ, तो इसमें आप SC ST के बारे में बताओगे, ठीक है। और दो तरह की जो हंगर होती है वो कितने तरह की होती है, एक क्रॉनिक हंगर होती है और एक सीजनल हंगर होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉनिक हंगर। तो आपको बताना है कि जो पुअर पीपल होते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं होता, दे डोंट हैव अ मनी टू परचेज एनी फूड आइटम, एनी ग्रोसरी आइटम, दैट्स मीन ही और सी इज़ फेसिंग क्रॉनिक हंगर। और सीजनल हंगर कौन सी होती है, जब किसान के पास कुछ महीनों में करने के लिए काम नहीं होता, तो वो सीजनल हंगर का सामना करता है, ठीक है। अब आप पूछोगे, ये क्वेश्चन आएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कि कब शुरू करी गई और इसके क्या इम्पैक्ट हुए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ बफर स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक, ठीक है। बफर स्टॉक्स, द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक rice and wheat that are procured by the government of India uh, through the help of FCI is known as a buffer stocks, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और 1965 में 14 जनवरी को बफर स्टॉक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, किसकी, इसकी भारतीय खाद्य निगम की, ठीक है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कब उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। MSP के बारे में पूछेंगे क्या होता है, और PDS के बारे में पूछेंगे। MSP कौन लेके आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। PDS क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट गरीबों के लिए लेके आई है राशन वितरण करने के लिए, ठीक है। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लेके आई थी, हेल्प पोरेस्ट इन पुअर, गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब है। और 2000 में अन्नपूर्णा स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू हेल्प इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, जो गरीब बूढ़ा है, बूढ़े वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च की गई थी 2000 में ही, ठीक है। और इसका क्या क्या इसके इम्पैक्ट हुए, किसको, फूड से, जो हमने बफर स्टॉक लाए, PDS सिस्टम लाए, उसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें पूछी जा सकती है। PDS के बारे में आपको पूछ लेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे अच्छी कौन सी स्टेट ने कराया, तो उसका आंसर तमिलनाडु था, ठीक है। इसके अलावा अमूल के बारे में पूछ सकते हैं कि अमूल के बारे में बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्लास 9 के मैंने बता दिए हैं सारे, इकोनॉमिक्स से कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। सो इसी तरह से आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्योंकि यही तो NCERT के क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं सारे के सारे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के कि कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने क्वेश्चन बोले ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यही सारा NCERT को कवर कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।